एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकीय डॉक्टर्स को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तारतम्य में हमारे छतरपुर संवाददाता विनोद गुप्ता ने की सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथोरिया से खास बातचीत। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट, मैं हूं विनोद गुप्ता। हमारे बीच में उपस्थित हैं सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथोरिया जी। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में चिकित्सीय स्टाफ किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय कोरोना बीमारी चल रही है, इसमें सभी चिकित्सक जो हैं काफ़ी गंभीरता से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं और मरीज की जो बीमारी उसका भी इलाज कर रहे हैं। जो उसकी जो पैरामीटर है, जो भी उसकी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, सभी चिकित्सक काम कर रहे हैं और अपने आप को बचा के रखे हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं, जो मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं, उनको लगातार ठीक कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि छतरपुर में कम्युनिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी जो कोरोना की मरीज थी वो बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है तब तक जनता को किस प्रकार के एहतियात बरतना चाहिए जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके? उसके तो पहले से आपको पता है कि जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है, लगातार लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें, एक दूसरे के पास ना रहें, दूर रहें, मास्क हमेशा लगा के रखें, हाथ बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और अवेयर रहें, आसपास के लोगों को भी अवेयर रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी अवेयर रखें। और ऐसे किसी को लक्षण आते हैं, इसको सर्दी जुकाम बुखार खांसी के भी लक्षण लगते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए और चिकित्सक पर जाकर के जो आपको स्टेशन देता है या जो भी आपको उस पर वो सावधान बरतने की सलाह देता है वो उसको मानना चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक लगातार करना चाहिए। भारत एक गरीब देश है, यहाँ गंभीर बीमारियों के लिए राज्य शासन द्वारा और भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनके लिए किस प्रकार के लोग पात्र हैं? जो हमसे कंसर्न है उसके बारे में यही कह सकता हूँ, जो भी कोरोना संबंधित मरीज है या जो भी मरीज हैं चिकित्सक उन सभी का इलाज करके सरकार उनको सभी को फ्री में इलाज कराती है। आजकल सभी बीमारी में जो हमारे स्थान में सभी का इलाज फ्री में हो रहा है, सभी जाँचें फ्री में हो रही हैं, हमारे किसी कोई चार्ज नहीं आता है, सब जाँचें फ्री होती है। कोरोना का टेस्ट फ्री में हो रहा है, कोरोना की दवाइयाँ फ्री में, जो कोरोना कंसर्न जो भी मेडिकेशन है वो लगातार फ्री में दिया जा रहा है, पेशेंट को भर्ती फ्री में होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। जैसे कैंसर है, टीबी, इस प्रकार की कई गंभीर बीमारियां हैं, इनके लिए सरकार की क्या योजना चल रही है? जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उनको लगातार सरकार इलाज कराती है। अगर जो यहाँ इसलिए पे हमारे पास केवल पर जो दवाइयाँ होती है वो कर देते हैं, अगर हम लोग नहीं कर पाते तो कंसर्न जो मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल हम रेफर कर देते हैं। एक आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उसके तहत 5 लाख रुपये तक की राशि का से किसी भी मरीज का इलाज कराया जा सकता है। जो उसमें एम्पेरेंट है, जो उसमें है उसमें जा सकते इलाज कर सकते हैं। उसमें सरकार की 5 लाख तक की फीस इलाज की योजना है, हो सकता है। बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उन लोगों को पात्र रखा गया है जिनके 2011 की लिस्ट में नाम है। यदि उनका 2011 की लिस्ट में नाम नहीं हो, गंभीर रूप से अगर वो व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? इस समय में ये बाकी 2011 लिस्ट में क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि गंभीर मरीज कोई भी क्लास का हो, चाहे आप लोअर क्लास का हो चाहे उसका इलाज होना ही है। तो जो भी सरकारी सिस्टम है उसमें इलाज होता है, ऐसा कभी नहीं है कि ये अमीर है तो इसका इलाज नहीं करेंगे, गरीब है तो उसका, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो बीमारियाँ जो हमारे लेवल पर पॉसिबल हम लोग करते ही और जिसका नहीं हम लोग ये छतरपुर या डिस्ट्रिक्ट लेवल कर पाते हैं, पूरा मेडिकल रेफर कर देते हैं। ऐसा कहीं कुछ हमारे पास नहीं है कि किसका इलाज करना, किसका इलाज करिए वंचित, किसी का भी इलाज में वंचित करने का कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है, सबको इलाज दे रहा है। कई चिकित्सक नौकरी छोड़ते चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है और प्रशासन स्तर पर इनके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन भी सरकार से संबंधित है, हमसे संबंध नहीं। इसमें हम ये कहेंगे जितना भी हमसे बन रहा है अपने चिकित्सकों के लिए वो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी अपनी जितनी उनकी समस्याएं सब लगातार सुनते हैं और लगातार सब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे लेवल पर इसमें कोई भी मतलब कोई किसी कमी नहीं छोड़ी जाए जिससे हमसे असंतुष्ट हो या हमारे या उसमें मतलब हम लोग भी हमारे लेवल पे तो ऐसा कुछ भी मतलब उसमें वो नहीं है कि मतलब कुछ क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं और अपना उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कंसल्ट नहीं। जब चिकित्सीय स्टाफ अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता की सेवा कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि प्रशासन के स्तर पर और क्या सुविधाएं इन्हें मिलना चाहिए? ऐसे कुछ प्रशासन स्तर पर जो भी सुविधा देना चाहिए हम लोग सब लगभग सभी दे रहे हैं। हम लोग पीपी के भी मुहैया करा रहे हैं, मास्क भी मुहैया करा रहे हैं, बस भी करा रहे हैं, लगातार उन पर केयर भी किए हैं। उनकी अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है उनको तुरंत टेस्ट भी करा देते हैं, उनको
मतलब पूरी जो केयर हम लोग कर सकते थे, हम लोग पॉसिबिलिटी मतलब वो कर सकते, हम कर रहे हैं लगातार केयर। चिकित्सकों को और क्या सुविधा मिलनी चाहिए? चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ शासन के द्वारा कोई कमी तो नहीं रखी जा रही है, या आपकी नज़र में ऐसा कुछ है कि ये लाभ और मिलना चाहिए जो न मिल रहे हों? मेरी नज़र में तो लगभग सभी चीज़ें पूरी हो रही हैं, कहीं किसी से कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय पथौरिया जी का। आपने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया है और आपने स्पष्ट तौर पर बताया है कि चिकित्सीय स्टाफ जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वॉइस ऑफ राइट के लिए कैमरामैन विष्णुदत्त मिश्रा के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, छतरपुर।